जय मसीह की प्रिय भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और बहुत ही आनंद से भरे हुए नए दिन के लिए, नए समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति और उसकी सारी सामर्थ के लिए आज भी जो हम सब के ऊपर बड़ी दया से करुणा से करता है, उसका हम धन्यवाद करें। आज का हमारा मनन भजन 140 है, जो रक्षा के लिए एक प्रार्थना के रूप में किया गया है। इस भजन की भाषा थोड़ी सी दुख भरी है, परंतु परमेश्वर का एक गहरा संदेश इस भजन में उन सब को मिलता है जो राजा दाऊद की तकलीफ, विरोध और दुख को भी समझते हैं और अपने दुखों से भी उनको जोड़कर देखते हैं। आइए हम इसे देखें। पहले से हम पूरा पढ़ते हैं। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा, प्रभु मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वे घमंड करेंगे। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गड्ढों में गिरें कि वे फिर उठ न सकें। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर न होने पाए। उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। ये एक पुकार है, एक क्राई है जिस उस व्यक्ति की जिसके बारे में बहुत बहुत बुरा बुरा बोला गया है। आप सोचेंगे, भला राजा दाऊद की भी कोई बुराई कर सकता है? हमने तो कहीं उसके दुश्मन को नहीं देखा, कोई एक भी व्यक्ति उसकी बुराई करता हो। ये इतना सीधे से हमको पढ़ने में नहीं आएगा, ऐसा किसी ने नहीं लिखा उनकी बुराई को, लेकिन राजा दाऊद की भी बुराई करने वाले कम नहीं थे। और खासकर ये राजा शाऊल के वो अंधभक्त थे, राजा शाऊल के पीछे चलने वाले थे, जिनको राजा दाऊद के राजा बनते ही उनके मुंह काले हो गए। वो भी अपने आप को राजा शाऊल के समान मौत के कगार पर देखते थे कि अब हमको दाऊद नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने दाऊद का शाऊल के साथ मिलकर पीछा किया था। क्योंकि यही लोग थे, करीब 3000 लोगों को लेकर राजा शाऊल दाऊद को ढूंढता रहता था, उसको मारने के लिए फिरता रहता था। तो ये 1 2 10 नहीं है, ये हजारों की संख्या में है जिन्होंने राजा शाऊल को अपना आदर्श बनाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए दाऊद को पूरी तरह नष्ट करने की सारी प्लानिंग पे काम किया। वो तो परमेश्वर है, ये परमेश्वर था जिसने दाऊद को उनके हवाले नहीं किया, दाऊद की रक्षा की, उसके सिर की रक्षा की और हर विपत्ति के समय परमेश्वर से बचाता रहा। 1 से 3 में बुरे मनुष्य, बुरे मनुष्य, बुरे मनुष्य, ये सब वे बुरे मनुष्य हैं जिन्होंने दाऊद को कितनी बार घेरा, लेकिन परमेश्वर उसे हर बार बचा कर निकाल गया। उनके मन में आज भी बुरी बुरी कल्पनाएं हैं, लड़ाइयां मचाते हैं और उनका बोलना सांप का काटना सा है। वाह! उनके बोलने से इंसान को ऐसा लगता है जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। आज तक हम ये सुने कि उनके किसी के बोलने से आग लग जाती है, लेकिन यहां जैसे शरीर में जहर, पूरी फजा में जहर घोल देते हैं वो, तो हमारे शरीर में जैसे जहर उतार देते हैं,
ऐसी बातें बोलते हैं। तो ये सिर्फ तलवार चलाने वाले ही नहीं, तलवार से ज्यादा भयंकर अपना मुंह चलाने वाले लोग हैं, जो दाऊद के दुश्मन रहे हैं, शाऊल के जमाने से ही दुश्मन रहे हैं। और 4 से 5 पदों में एक प्रार्थना है दाऊद की, जो बहुत सामर्थी प्रार्थना है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। ये सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, ये दाऊद के खिलाफ युक्तियां भी बनाते हैं, फंदे भी लगाते हैं, लोगों में बुराइयां भी करते हैं, लोगों को दाऊद के खिलाफ भड़काते हैं, और हाँ, न जाने क्या क्या कहते हैं। 5 पद में, घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए हैं, पथ के किनारे जाल बिछाया है। मतलब उनकी सारी कोशिशें, शाऊल तो मर गया कोशिश कर करके दाऊद को मार ले, लेकिन उसके ये चमचे, उसके ये सैनिक, उसके घराने के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके ये कर्मचारी, ये दाऊद के सामने सरेंडर नहीं हुए, सारे के सारे नहीं हुए, और ये आज भी दाऊद के दुश्मन बने हुए हैं। तो दाऊद प्रार्थना करता है, उनकी तस्वीर बनाता है, मानो इन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया, पांसे लगाए। तो बाहर के दुश्मनों से तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जब देश के अंदर के दुश्मन बन जाएं, अंदर के लोग, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, वो संघर्ष थोड़ा सहना, क्योंकि ये लगता है कि ये तो मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे जाति भाई हैं, इनको मैं कैसे मारूं। लेकिन उनके मन में वो दया नहीं है, वो चिंता और फिक्र नहीं है। वो तो दाऊद को हर तरह से, क्योंकि वो यही करते आए हैं शाऊल से के साथ मिलकर, उसके आदेश पर, कि दाऊद को समाप्त करना है, दाऊद को खत्म करना है। आज भी उनके यही तरीके हैं, और वो उन्हें अपना रहे हैं। और हम चलें 6 से 8 पद को हम जब देखें, तो यहां लिखा है, यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। यह भी प्रार्थना का हिस्सा है कि परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। ही इज आस्किंग गॉड टू हेल्प हिम। दुष्ट की इच्छा पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वो घमंड करेगा। अगर दुष्ट की युक्ति सफल हो जाती है, वो घमंड करता है, किसी को कुछ नहीं समझता है, वो ये भी सोचता है कि परमेश्वर ने उसकी युक्ति को सफल किया है। तो ये तो बहुत एक ब्लास्फेमी वाली बात होगी, ईश्वर की निंदा वाली बात होगी। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दुष्टता करते हैं और कहते हैं प्रभु ने मेरी सहायता की, जो बुराई करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो सत्यानाश करते हैं, जो चोरी करते हैं और घात करते हैं और कहते हैं इसमें ईश्वर ने उनकी मदद की है। तो ये कितना बड़ा परमेश्वर के सामने एक ऐसा घमंड है। क्या कोई भी एक सच्चा भक्त इस चीज को अप्रूव करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहता है उनकी युक्ति को सफल ना होने दे, नहीं तो वो परमेश्वर को भी बुराई में घसीट लेंगे। तो इससे यही सिद्ध होगा कि उनका परमेश्वर भी बुरा है। मैं जानता हूं कि कुछ डाकू लोग जब डाका डालने जाते हैं, उससे पहले उनकी एक देवी है जिसे वो प्रसन्न करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं कि डाका सफल हो जाए। और जब उनका डाका सफल हो जाता है, तो आकर उस देवी को फिर वो मन्नत पूरी करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो देवी उनके इस काम में शामिल है, डाका डालने में शामिल है। तो ये घमंडी लोग भी यही कहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे उत्पात के कार्यों में, इन सब में हमारी मदद की है। ऐसा कदापि ना होने पाए प्रभु। हम सब भक्तों की ये दुआ होनी चाहिए कि बुरे लोग, दुष्ट लोग, घमंडी लोग परमेश्वर के नाम का सहारा लेकर बुराई के काम ना करें। उन्हें पता होना चाहिए कि परमेश्वर इसमें उनकी सहायता नहीं करता है, ये शैतान है जो इन कामों में उनकी सहायता करता है। और हम 9 से आगे चलेंगे, यहां भी प्रार्थना है, मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाएं। एक श्राप उनके लिए मांग रहा है।
उनको रास्ते से हटाने के लिए कि वो ही उन गड्ढों में गिरे और उन्हीं के ऊपर ये जो कुछ वे मेरे लिए कर रहे हैं वो उनके साथ वैसा होने पाए परमेश्वर। दुष्टों के लिए थे। 12 से 13 में अंक जाएंगे तो एक और प्यारी प्रार्थना है, हे यहोवा मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हम अपनी खराई को न छोड़ें, अपनी सच्चाई को न छोड़ें। घमंडियों को हम कितना भी बढ़ता हुआ देख लें, अगर वो हमारे सामने भी आकर घमंड करें, देखो हम सफल हो गए। बुरे लोग हमारी बुराई करके भी घमंड करने लगे, देखो तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ सकते हो, तुम मेरा क्या कर सकते हो, मैंने सारी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दिया। लो, लेकिन हमारी जीत क्या है, हमारी सांत्वना क्या है, हमारा संतोष क्या है, वो यहां है। निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। तुम अपनी बुराई से अपना स्थान बनाते रहो, अपने घमंड से अपने आप को ऊंचा करते रहो, रिस्पेक्ट पाते रहो, घमंड से रिस्पेक्ट पाते रहो कि समाज हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता, चू नहीं कर सकता, सब हमारा सम्मान करते हैं, सब हमसे डरते हैं। ठीक है, लेकिन धर्मी लोग अपने सीधेपन से परमेश्वर के भय में परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। रक्षा करेगा प्रभु, बिल्कुल करेगा। अगर वो इनके हाथ से शहीद भी होने देगा तो भी उनकी आत्माएं परमेश्वर के पास सुरक्षित पहुंचती हैं। लेकिन इन बुरे लोगों का, घमंडियों का, इन सताने वालों का, बुरी कल्पनाएं करने वालों का क्या होगा? ये कहां किसको मुंह दिखाएंगे? ये शैतान के साथ उस आग की झील में डाले जाएंगे। वहां इनकी पोल खुल जाएगी कि हम कितने गलत थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वहां तौबा करने से इन्हें कोई फायदा नहीं। हम धर्मियों के समान परमेश्वर का धन्यवाद करें और यह विश्वास रखें, लेट्स हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट गॉड विल जज देम, ही विल कि वो मेरा बदला लेगा, he will avenge me, he is already on my side, वो मुझे शांति देगा। इसमें हम प्रभु यीशु की तस्वीर भी देखते हैं। उनका तो कोई दुश्मन होना ही नहीं चाहिए था, एक भी जन। वो तो पूरे देश में भलाई करने वाला अकेला इंसान था। हर इंसान की जिंदगी में उन्होंने भलाई की, जो भी आया। बुराई की फटकार तो उन्हें लगाई बुराई करने पर, जो बुराई कर रहे थे लोगों के साथ कर रहे थे, लेकिन उनको बुरा लगा। उन्होंने यीशु को अपना दुश्मन मान लिया। हजारों की संख्या में ये लोग यीशु के पीछे पड़ गए, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। जो दाऊद के साथ वो करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन यीशु के साथ उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि यीशु ने अपने उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जिनका संसार करता है। यीशु ने अपने आप को सच्चे न्याय पर छोड़ दिया, और यीशु को हमारे उद्धार के लिए वो कुर्बानी देनी भी जरूरी थी। इसलिए भी प्रभु ने मुंह नहीं मोड़ा, भागे नहीं, और वो भागने वाले भी नहीं थे। लेकिन क्या हुआ? प्रभु का बलिदान तो हो गया, उससे सारे जगत को लाभ हुआ, फायदा हुआ। परमेश्वर का प्रेम बहाया गया वहां। जिसको इन्होंने यीशु का लहू बहाना कहा, परमेश्वर ने अपना प्रेम बहा दिया। वो लहू परमेश्वर का प्रेम था, जो सारी दुनिया के पास एक ऐसी विशाल ताजा नदी के रूप में बहकर पहुंच गया। आज दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि वो मसीह को नहीं जानता है। अगर विरोधी भी है तो उस तक भी तो संदेश पहुंचा है। वो स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए विरोध कर रहा है।
क्योंकि उसके सिस्टम में मसीह का प्रेम खलबली मचाता है। उसे बुराइयां छोड़नी पड़ती है, उसे शैतान को छोड़ना पड़ता है, उसे बुरी दोस्ती को छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो मसीह का विरोध करता है, तुम हटो यहां से। बात यह है, लेकिन मसीह ने भी दाऊद की तरह उन सारे विरोधियों का विरोध सहा, उन्हें मनमानी की मसीह के साथ, चाहे कोड़े मारे, उसके खिलाफ नारे लगाए, उनके गल मुछ नोचे, और क्या क्या नहीं किया हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, पत्रियों में भी है। लेकिन प्रभु आज भी दया करने वाला है, वो चाहता है कोई भी नाश ना हो, सब तौबा करें, परमेश्वर के पास आए और उन झूठी और जिनमें जीवन है ही नहीं उन शक्तियों के कब्जे से बाहर आकर सच्चाई के सम्मुख हम आ जाएं। प्रभु हमारी मदद करे। ये भजन सच में हमें एक ऐसी हिम्मत प्रदान करता है, एक रास्ता दिखाता है कि जब लोग हमारा विरोध करें, हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करें, सब जगह बुराई फैलाएं और बड़ी संख्या में भी क्यों ना ऑर्गेनाइज हो जाएं, हम क्या करें? हम अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा कायम रखें और बढ़ाएं, उसी की शरण में जाएं और प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तू इनको देख, प्रभु के हाथ सौंप दें। हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम इनसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमारी ताकत हमारा परमेश्वर है। अगर हम उनके तरीके से उन्हें जवाब देंगे, किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया, हमने भी मार दिया, तो हम उन्हीं में से एक बन गए। वो अंधकार है, हम भी अंधकार बन गए। अंधकार का जवाब अंधकार से नहीं दिया जा सकता। जब हम उनसे प्यार करेंगे, जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जब उनको प्रभु के सामने लेकर आएंगे, प्रभु इन पर दया कर, इनकी आंखें खोल, हम अपने आप को उनसे ज्यादा ताकतवर दिखाते हैं। प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जिसमें प्रभु जी हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियों पर भी आपने हमारी अगुवाई की है, हमारी सहायता की है और अपनी उपस्थिति का साथ दिया है, दान दिया है परमेश्वर की। जब लोग हमसे बैर करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं, आप हमें प्रभु विचलित होने से बचाते हैं, दुखी होने पर हमें सांत्वना देते हैं, शांति देते हैं, और परमेश्वर बुरे लोगों के समान बुरे बनने से आप हमें रोकते हैं। प्रभु जी हालेलुया, आपका धन्यवाद हो। मेरी प्रार्थना हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए है प्रभु जी, कि उनको इस सच्चाई पर चलने में सहायता कर, और चाहे कोई भी उनकी बुराई करे, चाहे कोई भी उनको सताए, कि हम अंधकार के कामों में लौटने वाले ना हों, बल्कि सच्चाई के साथ चलते रहें, हम ज्योति में चलते रहें और ज्योति के कामों से उनका जवाब दें। हम जानते हैं वे एक दिन स्वयं शर्मिंदा होंगे और परमेश्वर आपके सम्मुख आकर माफी मांगेंगे। तूने राजा दाऊद की रक्षा की, अद्भुत रीति से रक्षा की, युद्धों में रक्षा की और हर जगह उसकी सहायता की परमेश्वर, और उसको बढ़ाया, उसके पूरे घराने को बढ़ाया। आज तक उसकी गद्दी पर बैठने वाला आपने विराजमान रखा। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हर एक को आशीष का प्रभु जी हिम्मत और सहायता दे। यदि कोई सुनने वालों में से इस प्रकार के अनुभव से गुजर रहा है, जो ये सुन रहा है कि लोग उसके बारे में कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, प्रभु ऐसे भाई को, ऐसी बहन को अपनी हिम्मत दे, सहायता दे, कि वे आपकी ओर ताकते रहें, आपसे हिम्मत पाते रहें, प्रार्थना करते रहें, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते रहें और संसार की रीति पर उन्हें जवाब ना दें, प्रभु आपके हाथ में सौंप दें। धन्यवाद हो प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।